की जानिब से मैं आप तमाम लोगों को वेलकम कहता हूँ। आप तमाम साथी हज़रात का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं, हम लोग वक्त पर शुरू नहीं कर सके, कुछ हमारे मेहमान पहुँच नहीं पाए थे इस वजह से। बहरहाल अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किए चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि SIO की री ओपन कैंपस इस नाम से जो है एक मुहिम, एक कैंपेन शुरू की है SIO ने, जिसका मकसद बेसिकली ये है कि पिछले 1.5 सालों में अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस महामारी की वजह से जहां पर दूसरे जिंदगी के शोबे और जिंदगी के जो दूसरे ये कहना चाहिए कि पहलू मुतासिर हुए हैं, वही जो तालीम है, एजुकेशन है, वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है। बल्कि ये कहना चाहिए कि दूसरे जो शोबे थे या दूसरे जो एरियाज थे लाइफ के, वो तो किसी न किसी तरीके से रिकवर हुए हैं या हो रहे हैं या उस जानिब जो है वो गामजन है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि एजुकेशन जो है ये एक ऐसी चीज है जिसके ताल्लुक से जो है हमेशा से ही कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि एक बेतनाई बरती गई, कहीं ना कहीं तालीम को लेकर जो है जो सीरियसनेस जरूरी है वो सीरियसनेस हमको नहीं देखने मिली। और यही वजह है कि 1.5 साल गुजरने के बाद भी आज हम देखते हैं कि तालीमी इदारे बाय एंड लार्ज जो है बंद हैं। जो शुरू भी हुए हैं वो बिल्कुल ये कहना चाहिए कि बिल्कुल ये कहना चाहिए कि बैर मिनिमम उन्होंने किया है। जस्ट कुछ लैब ओपन करने के लिए कहा है, कुछ रीडिंग रूम्स ओपन करने के लिए कहा है। और अगर हम बात करें कि ये पिछले 1.5 सालों में क्या सूरत हाल रही है तालीम की, एजुकेशन की, तो ये देखने के लिए मिला है कि डिजिटल एजुकेशन के नाम पर जो है एक कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि एक मजाक बना है। बहुत रिसेंट में जो है 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक एसर की रिपोर्ट है और एक रोड स्कॉलर्स की रिपोर्ट है। आप लोगों ने देखा भी होगा, खास तौर से स्कूल एजुकेशन को लेकर, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, कि बमुश्किल तमाम 8 से 9% तुलबा ऐसे हैं जो एक्चुअली रेगुलरली एजुकेशन हासिल कर रहे हैं डिजिटल मींस के जरिए से। एनीवेज, ये तो स्कूल एजुकेशन के ताल्लुक से था। हमारा आज का जो फोकस है वो कॉलेज एजुकेशन कैंपसेस है, क्योंकि SIO जो है खास तौर से हमारा जो मैदान कार है वो कैंपसेस हैं और स्कूल को लेकर अभी जो है कुछ ना कुछ रिजर्वेशन एक्सपर्ट्स के पास में है। लेकिन कॉलेजेस को लेकर ये कहना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि कॉलेजेस जो है शुरू किए जाएं। अगर फुल फ्लेज नहीं तो फिर भी जो है बड़ी हद तक के जो है क्लासेस फिजिकली स्टार्ट किए जाएं। इस चीज का वक्त आ गया है। तो आज का जो हमारा पैनल है, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 3 जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक जो है हमारे मुल्क की जो है 3 बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं। बिरादर अब्दुल वदूद जो है, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिसेंटली आपने BSW बैचलर इन सोशल वर्क किया है, MSW के एप्लीकेंट हैं। आफरीन फातिमा जो है JNU से आपका मास्टर्स हुआ है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में और आप JNU की काउंसिलर रह चुकी हैं। आसिफ इकबाल तन्हा आप लोग जानते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से आपने BA पर्शियन किया है और इस वक्त MA के एप्लीकेंट हैं और CNRC मूवमेंट में जो है एक कायदाना रोल जो है आसिफ कर रहा है। साथ ही साथ जो है हमारे साथ में एडवोकेट फवाद शाहीन है। एडवोकेट फवाद शाहीन इस वक्त जो है सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक जो है तहकीकाती इदारा है, एक रिसर्च सेंटर है जो खास तौर से एजुकेशन और से जुड़ी हुई चीज़ों पर जो है तहकीक और रिसर्च का काम करता है। आप उसके डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ में जो है क्विल फाउंडेशन जो है, जो खास तौर से टेरर केसेस में अक्यूज्ड जो लोग हैं उनको लेकर जो है अगेन रिसर्च का, एडवोकेसी का और लॉबिंग का काम करता है, उससे जुड़े हुए हैं। और साथ में जो है SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल, कौमी जो सेक्रेटरी हैं बिरादर सैयद मुज़क्किर हमारे साथ में मौजूद है। तो मैं बिरादर मुज़क्किर से ही इंशाल्लाह शुरुआत करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि ये जो रीओपन कैंपस के नाम से हमने कैंपेन कह लीजिए या नारा कह लीजिए जो दिया है, क्या उसकी वजह है, आप उसका एक ओवरव्यू पेश करें। शुक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को यहाँ धन्यवाद है, वेलकम है।
जी, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी लोगों को आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वेलकम करते हैं। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि अभी मुसर्रफ साहब ने रखा था कि इश्यू एजुकेशन का जो है बहुत ही अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें तो जब इकॉनमी के ऊपर फोकस है, इकॉनमी को रिवाइटलाइज करने की बात हो रही है, इकनॉमिक पैकेजेस जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से जो है पेश किए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम डिस्कशंस के अंदर जो है एजुकेशन एक फ़ोकस नहीं रहा है। हालांकि बात ऐसी है कि एजुकेशन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल इशू है। ख़ुद सरकार जो है काफ़ी जो है विकास की बात करती है, तो विकास के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल रोल तो एजुकेशन का है, और इस कंट्री का सोशियो इकनॉमिक पॉलिटिकल फ्यूचर जो है इस एजुकेशन से बहुत जुड़ा हुआ है। लेकिन एजुकेशन के ताल्लुक से इतनी लापरवाही, जबकि आप टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन कर रहे हैं, सिनेमा हॉल्स ओपन कर रहे हैं, इकॉनमी के लिए मार्केट प्लेसेस, तमाम चीज़ों के लिए ओपन कर रहे हैं, और इन चीज़ों को डील करने के लिए तरह तरह के जो है वो प्रोटोकॉल्स इवॉल्व कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स, कि कैसे इन चीज़ों को जो है दोबारा किक स्टार्ट किया जाए, कीपिंग इन माइंड जो भी कोरोना के इश्यूज़ हैं, हाउ टू मैनेज दैट, ये तमाम हो रहा है। लेकिन ख़ास तौर से एजुकेशनल स्पेसेस को जो इग्नोर किया जा रहा है, एजुकेशनल स्पेसेस के हवाले से जो है अभी तक कोई जो है चर्चा नहीं हो रहा है, और किसी भी तरह जो है इसको रीओपन करने के हवाले से जो है कोई भी मतलब एकदम जो खामोशी है सरकार की तरफ से, ये बहुत जो है प्रॉब्लमैटिक है। इस बात के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए कि एजुकेशनल स्पेसेस ओपन कैसे किए जाएं। यहाँ बार बार सिर्फ हवाला ये दिया जाता है कि अभी कोविड की सिचुएशन है और सेफ़ नहीं है, तो सेफ़ तो पूरी सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, जबकि आप मार्केट प्लेसेस में शॉपिंग मॉल्स हैं, अदर वर्क प्लेसेस हैं, उनको डील करने के लिए कोविड नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, तो फिर एजुकेशन स्पेसेस के लिए भी बनाए जा सकते हैं। और इसके अंदर किस तरह से जो है स्टूडेंट्स की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, टीचर्स एंड अदर जो स्टाफ है उनके सेफ्टी का ख्याल करते हुए किस तरह से कुछ नॉर्म इवॉल्व किया जाए जिसमें कि जो है स्टूडेंट्स दोबारा पढ़ाई की तरफ आएँ। और जैसा कि अभी हवाला भी दिया था, ये बहुत ही एक डीप क्राइसिस के अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर जो है प्राइमरी स्कूल के अंदर ख़ास तौर से जो है लर्निंग लॉस जो है वो बहुत सीवियर है, जिसमें कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स जो है स्टूडेंट के बिल्कुल कंप्लीट वॉश आउट हुए हैं। इस रिपोर्ट के बारे में तफसील में अभी फवाज़ भाई जो डिफरेंट स्टडीज़ आए हैं उसके रोशनी में रखेंगे तफसीलात। और तो बहरहाल एक एकेडमिक लॉस के साथ साथ लर्निंग लॉस बहुत डीप हुआ है, जो कि वेरी कंसर्निंग इशू है। तो ये चीज़ रखते हुए जो है हमारे जो है ख़ास तौर से एजुकेशनल स्पेसेस को, कैंपसेस को रीओपन करने की एक डिमांड हम SIO की तरफ से जो है कर रहे हैं, और इस ताल्लुक़ से जो है आज एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। डिफरेंट स्टेट्स में इसको लेके जो है हमारे कैंपेन्स शुरू हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज भी दिल्ली के अंदर कई कैंपसेस में, जामिया वगैरह में ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो चुके हैं सुबह, और इसी तरह मुल्क भर में हो रहे हैं। तो हमारे इस हवाले से जो है सर्टेन डिमांड्स हैं। तो उसको एक तो ऑनलाइन एजुकेशन कितना इफ़ेक्टिव रहा, कितना जो है इंडिया के अंदर जो ख़ास तौर से डिवाइड है हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान, जिनके पास एक्सेस है स्मार्टफोन्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का, और इनके बिलमुकाबिल वो लोग जो इससे मार्जिनलाइज्ड हैं, वो जो इससे बाहर हैं, तो उनके एजुकेशन इश्यूज़ का क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है चर्चा होना चाहिए। तो बहरहाल हमारे कुछ 3-4 मेन अहम डिमांड्स हैं। उसमें सबसे पहले तो ये कैंपसेस को रीओपन करने की बात है, बिकॉज़ ऑनलाइन एजुकेशन का जो लिमिटेशन रिपोर्ट्स के अंदर सामने आए हैं, तफसीलात अभी आएंगी और गुफ्तगू के दरमियान, तो उसमें बहुत कंसर्निंग चीज़ें आई हैं कि जस्ट अराउंड 8% ऑफ रूरल इंडिया इज़ एबल टू कनेक्ट जो है ऑनलाइन एजुकेशन में। बाकी ड्रॉप आउट रेट कंसर्निंगली 37% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इफ़ेक्टिवली ड्रॉप आउट हुए हैं, बिकॉज उनका लैक ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन में एक्सेस नहीं है, और स्कूल बंद होने की वजह से, और जो इकनॉमिक क्राइसिस पैदा हुई है कोविड के नतीजे में, उसके रीज़न्स की वजह से जो है वो लोग एजुकेशन छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एजुकेशन कैंपसेस ओपन होना चाहिए,
किस तरह से क्या और इसको किस तरह से डील किया जाएगा, इसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके बारे में सरकार को जो है सोचना चाहिए और बिला ताख़ीर विदाउट एनी फर्दर डिले इमीडिएटली इसको एड्रेस करते हुए कुछ नॉर्म्स इवॉल्व करने चाहिए। अब इसमें कई स्टेट्स के अंदर भी खुले हैं कैंपसेस और जो है वहाँ भी कुछ नॉर्म्स इवॉल्व हुए हैं, जैसे बैच वाइज स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, अल्टरनेट डेज में जो है सेक्शंस को बुलाते हैं। इस तरह से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ये सब रखते हुए क्या करना चाहिए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग फ़ीस का इश्यू है। फ़ी जो है अभी भी कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है उतनी ही फुल फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे जो है फ़ी का मसला है। हम जानते हैं कि जो है कोविड के नतीजे में जो इकनॉमिक क्राइसिस हुआ है उससे तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जूझ रहे हैं। सभी लोग जूझ रहे हैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है। इसमें हमारा मुतालबा है कि फ़ीस वेवर जो है सरकार डिक्लेयर करे। तीसरा डिमांड जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशल पैकेज है। इसके अंदर जो है दोबारा जो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं उनको जोड़ने के लिए कुछ सरकार जो है पैकेज डिक्लेयर करे कि किस तरह से जो लोग ड्रॉप आउट हुए हैं उनको दोबारा से जो है एजुकेशन के अंदर कैसा जोड़ा जा सकता है। साथ साथ जो है उनके जो बहुत सारे कैंपसेस के अंदर अभी तफसीलात आएंगी, डिफरेंट कैंपस लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, फेलोशिप्स स्कॉलरशिप्स रुकी हुई हैं और जो लोग वर्क कर रहे हैं टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ इनके सैलरीज बंद हुए हैं। और इसी तरह जो है स्टूडेंट्स के लिए जो इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनके लिए फ़ी वगैरह के हवाले से और उनकी जो अदर एजुकेशनल क्या कहते हैं उनके अदर एजुकेशनल जो बुक्स हैं और अदर टूल्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए जो है उनके पास क्राइसिस है। तो ये तमाम चीज़ों को रखते कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पैकेज जिसमें फाइनेंशियल साइड भी एड्रेस हो और अदर साइड जिसमें कि स्टूडेंट्स को दोबारा जोड़ने, उनके अंदर जो अदर इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स आए हैं, बेसिक लर्निंग लॉस का इशू है, एकेडमिक ईयर के लॉस का इशू है और इस तरह की जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं और जो ड्रॉप आउट का इश्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंटली, ये तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हुए स्पेशल पैकेज डिक्लेयर करने का डिमांड है। और लास्टली ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन भी जो है एक अहम मुद्दा है। मुल्क भर में जो है जब तक कि वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे नहीं होता नॉर्मल सी की तरफ रिटर्न होना मुश्किल है। तो ख़ास तौर से स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं इनके जानिब से भी जो है एक वैक्सीनेशन ड्राइव, ख़ास तौर से कैंपसेस ओपन करेंगे तो कैंपसेस खुद जो है वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए एक बहुत अच्छा मौका होंगे। तो वहाँ से भी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव वगैरह पे भी फोकस हो। तो ये हमारे चंद बेसिक डिमांड्स रहे। बाकी चीज़ें और डिस्कशन में आएंगी जो स्पेसिफिक कैंपस इश्यूज़ हैं, डिफरेंट कैंपस लीडर्स बताएंगे और मोर इन डेप्थ जो डिफरेंट रिपोर्ट्स के नतीजे में क्या क्या इश्यूज़ एक्चुअली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आए, चाहे स्कूल एजुकेशन के अंदर हो या हायर एजुकेशन के अंदर, उसके बारे में हमारे फवाद शाहीन साहब बोलेंगे, डायरेक्टर CRT। तो आगे की गुफ्तगू बढ़ाने के लिए मैं थैंक यू। शुक्रिया। मैं बहुत ब्रीफली अपनी बात रखूँगा, उसके बाद हमारे कैंपस रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी बात रखेंगे। देखिए ये शिक्षा का जो अभी भयंकर एक मसला सामने आया है ये आज की पैदावार नहीं है। ये पैंडेमिक 1.5 साल पहले हमें हिट किया था और तब से हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि ये सिचुएशन पैदा होगी। पहले दिन से SIO हो चाहे दीगर लोक आंदोलन हो, जनप्रतिनिधि हो और बहुत सारे शिक्षा में काम करने वाली संस्थाएं हैं जो पहले दिन से ये मसला उठा रही थी कि ऑनलाइन एजुकेशन पे जो पूरी तरह पिवट किया गया है वो भारी नुकसान देगा, क्योंकि एक बुनियादी मसला तो एक्सेस का है जो आप सब जानते हैं। सब लोगों को स्मार्टफोन्स का और ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस नहीं है। साथ में मसला ये भी है जहां एक्सेस है वहां शिक्षा के लिए उसका इस्तेमाल कैसा किया जाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग या इसकी ट्रेनिंग नहीं है। और जहां वो भी है वहां पे फिर एक क्वालिटी का मसला है कि आप ऑनलाइन जो आप क्लासरूम में एजुकेशन मिलती थी आपको, ऑनलाइन एजुकेशन में आप कैसे उस क्वालिटी को ट्रांसमिट करेंगे। तो एक्सेस और क्वालिटी के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग पहले दिन से सवाल उठा रहे थे। बुनियादी सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ट्रेनिंग का, और इस सब में सवाल रहा है सरकार के इंटेंट का कि आप एजुकेशन में
आप वाकई में अगर इसको एक सीरियस मुद्दा समझते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे इस मौके पे, जब आपको पता है कि एक इतना बड़ा डिजिटल डिवाइड है और वहां पे अचानक से सब लोगों को ऑनलाइन की तरफ पिवट करना पड़ रहा है, तो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। और हम ये पहले दिन से कह रहे थे, हम ये आज नहीं कह रहे हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था टेक्नोलॉजी में, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था स्कूल्स को इनेबल करने के लिए कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को, नेबरहुड्स को रीच आउट कर पाए, और बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था टीचर्स और स्टाफ की ट्रेनिंग का। इन सब चीजों में से बस हमने जुमले सुने हैं, कोई एक्चुअल बजटरी एलोकेशंस, कोई बड़े प्रोग्राम्स सरकार ने नहीं चलाए हैं जो कि वाकई में वो ट्रेनिंग कर सकें। अगर कुछ किया है तो खुद हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सेल्फलेसली और बहुत मेहनत से जो कुछ कर पाए हैं वो अपने इंडिविजुअल एफर्ट से कर पाए हैं, और उसका नतीजा हम लोग देखिए, जो भयंकर नतीजा देख रहे हैं। अभी कई रिपोर्ट्स की बात आ रही थी, जो मोटा मोटी जो आंकड़े हैं, खास करके स्कूल एजुकेशन को लेकर के जो रिसेंट सर्वे हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन सर्वे, उसमें तो बहुत ही बुरी सिचुएशन आई है कि रूरल इंडिया में तो 37% ड्रॉप आउट रेट है इस वक्त। 37% स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, और अर्बन एरियाज में 19 में भी कोई बहुत अच्छा कोई नंबर नहीं है, 19% है जो बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, और जो रेगुलरली जा रहे हैं उनकी तादाद भी 50% से कम है। सिर्फ 47% है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो ये आंकड़ा और भी कम हो जाता है, सिर्फ 28% है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। उसमें से भी अगर आप थोड़ा और डीप करें तो उस सर्वे के दौरान स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस पढ़ने को दिया गया था, एक बेसिक सा सेंटेंस जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के या सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कम से कम पढ़ना आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 48% स्टूडेंट्स हैं अर्बन एरियाज में जो कि उसको पढ़ पाए, और 42% स्टूडेंट्स रूरल एरियाज में जो स्टेटमेंट को रीड कर पाए। तो ये जो आंकड़े हैं ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर हैं। मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो इस वक्त बेस उसका 1-1.5 साल का लॉस नहीं हुआ है, 3-4 साल का कम से कम लॉस हो गया है, और लॉस सिर्फ उसके मैथ्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कैपेबिलिटीज का नहीं हुआ है, उसके सोशलाइजिंग के कैपेबिलिटीज, क्लासरूम इंटरैक्शन, टीचर्स के साथ इंटरैक्शन, वो जो पूरा एक सामाजिक प्रोसेस है उसका लॉस हुआ है। और इसकी वजह से ये आने वाले 10-15 साल में अब एक बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। अभी जो कैंपस खोलने का हम लोग इस वक्त ये जो नारा दे रहे हैं और ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, उसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तो कैंपसेस में जो भारी लॉस हुआ है उसकी भरपाई का कुछ प्रोसेस शुरू हो, और शिक्षा दोबारा से हमारा मेन स्ट्रीम का मुद्दा बने। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, शिक्षा के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है, और हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक कंप्लीटली प्रीडेटरी सिस्टम, ऑनलाइन कोचिंग का पूरा जो धंधा है और ये ऑनलाइन कोर्सेज का पूरा जो बिजनेस है, उसके रहमो करम पे स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया है। और हम हायर एजुकेशन में भी ये देख रहे हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एलीट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी अपने ऑनलाइन क्लासेस से वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, और उनको ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ या सप्लीमेंट्री कोर्सेज करके अपना एजुकेशन का गैप को फिल करना पड़ रहा है। और ये जाहिर वही लोग कर पा रहे हैं जो इकोनॉमिकली प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। तो जो बेसिक प्रेमिस था एजुकेशन का, जो ब्रॉड हमारा हमने पहले दिन से जो डिमांड्स रखे थे, उनमें से कोई भी डिमांड को पूरा नहीं किया गया है, और नतीजा हमारे सामने है कि प्रॉफिटियरिंग का, और बल्कि कहना चाहिए ऑनलाइन कोचिंग के नाम पे रैकेटियरिंग का एक पूरा सिस्टम अभी चल रहा है। उस सब को रोकने के लिए जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, कोई सब्सटैंटिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जरूरी है कि एजुकेशनल कैंपसेस को खोला जाए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोला जाए, और साथ में जो लॉस हुआ है 1.5 साल का, उसकी भरपाई करने के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान हम सरकार की तरफ से देखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंगेजमेंट देखना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स इस बारे में एक्यूमुलेट हुए हैं उनको एड्रेस करने के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड सरकार की तरफ से दिखे। मोटा मोटी तौर पे यही था। इसके बाद कुछ और डिस्कशन होगा तो हम सवाल जवाब में कर लेंगे। अब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ मेरे ख्याल से हम बढ़ते हैं। जी, तो मेरा ख्याल है कि आफरीन फातिमा से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं बताया कि आफरीन फातिमा जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो है यूनियन का हिस्सा रह चुकी है एज ए काउंसलर,
हाल ही में जो है आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बात अभी आ भी चुकी है कि क्यों ज़रूरी है कैंपसेस का खुलना, और उस लिहाज से मैं JNU के मुतालिक कुछ बात रखना चाहूँगी। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ फर्स्ट लॉकडाउन का, उस वक्त JNU के स्टूडेंट्स को, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, वाइस चांसलर मामेडाला जगदीश कुमार ने धक्के मार के भगा दिया कैंपस से कि आप जाइए यहाँ से, यहाँ पे आपको रहने की जगह नहीं दी जाएगी। और उस we all know कि pandemic has been a very the entire situation has been very anxious for everyone, but I think more so सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हमारी इनसिक्योरिटीज़ को, हमारी एंक्शसनेस को बढ़ाया है सरकार ने और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस ने। ऑनलाइन एजुकेशन में जिस तरह से डिजिटल डिवाइड की बात की गई, उसी मुतालिक में मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो ये है कि जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं क्लास, वो असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, कोर्स वर्क नहीं सबमिट कर पा रहे हैं। आई नो सो मैनी स्टूडेंट्स इनसाइड द JNU campus who have dropped out just because they have not been able to complete their coursework. Why? Because क्लासेस जो हो भी रहे हैं ऑनलाइन, they are not good enough। हम यूनिवर्सिटी स्पेसेस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर हमको डिग्री हासिल करनी है सिर्फ, तो हम भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री बनवा सकते हैं। हमको पढ़ाई चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हम तालीम हासिल करने के लिए इन इदारों में जाते हैं, जो कि नहीं मिल पा रही है। माई क्लासमेट हैज़ नॉट बीन एबल टू कम्प्लीट हिज कोर्स वर्क फॉर 2 सेमेस्टर्स का कोर्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं बच्चे। और उसके बाद the administration expects us to write dissertations and research papers and I don't know term papers and what not. How are we supposed to do it? हम अपने घर में हैं, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स जो होने चाहिए एक ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर पाने के लिए, या एक डिजर्टेशन या रिसर्च पेपर या टर्म पेपर लिख पाने के लिए, वो नहीं है। उसके साथ साथ हमारे पास बिल्कुल ही एक्सेस ही नहीं है, बुक्स का एक्सेस नहीं है, जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे रिसर्च कर पाने के लिए उसका एक्सेस नहीं है। उसके साथ फिर आपने फेलोशिप्स भी बंद कर दिए हैं, हमारे फेलोशिप्स नहीं दे रहे हैं, आप स्कॉलरशिप्स नहीं दे रहे हैं। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, अगर आप उनको रीच आउट भी करते हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन अलग है कि उनको भी उनकी सैलरीज नहीं दी जा रही हैं। तो पैंडमिक ने जिस तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, उस पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। और उसमें ऑफकोर्स उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी समझती ही नहीं है। उनको लगता है कि चल रही है, ऐसे ही चल जाएगा। बट जैसे कि फवाज भाई ने भी बोला है कि वी हैव एटलीस्ट 3-4 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नो आइडिया व्हाट देयर कोर्स वर्क इज, हु हैव नो आइडिया व्हाट दे हैव लर्नड इन देयर डिग्रीज। डिग्री हाथ में थमा दी है, पास कर दिया है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर, क्लास 11 से 12 से बोर्ड्स ख़त्म करवा दिए, सब कंप्लीट करा दे रहे हैं आप, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं है। वी डोंट इवन नो कि हमको क्या पढ़ाया गया क्लास में। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू बी academicians? How do you expect us to do to be scholars? ये सब अभी भी इस वक्त JNU में DOS पे एक इंडेफिनिट स्ट्राइक है टू रीओपन द कैंपसेस। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैंडेट किया है कि आप कोविड केयर फैसिलिटी JNU कैंपस में खोलिए, उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जू ही नहीं रेंग रही है। तो जिस तरह से हमने देखा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह टूटा है सेकेंड वेव में, बट आई थिंक जो सबसे साइलेंटली जो इंस्टीट्यूशन क्रम्बल डाउन करा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, जो इंडिया का एकदम बुरी तरीके से ख़राब हो रखा है। एंड टू एड ऑन दैट द वन मोर थिंग जिस पे मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि इसका सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे कर रहे हैं। वी आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो पहली बार तालीम हासिल कर पा रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस में एक्सेस कर पा रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में एडमिशन ले पा रहे हैं। उसके बाद इतने सारे आपने हर्डल्स लगा दिए जान के। तो आई जस्ट थिंक कि ये मतलब जो एक
ब्राह्मणकल अग्रहारा बना के रखने के लिए है कि जो जिनको आप नहीं देखना चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस में, उनको इस तरह से नहीं तो दूसरी तरीके से निकाल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड द डिमांड is as simple as that you have to open the campuses because the student community is extremely distressed. इस हद तक स्टूडेंट कम्युनिटी डिस्ट्रेस्ड है, एंक्शियस है, पीपल आर सीकिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए हेल्प सीख कर रहे हैं बच्चे, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। उसके बावजूद जिस तरह से स्टूडेंट्स को देव बिन जस्ट लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स कि आप अपने से अपनी पढ़ाई कर लीजिए, आप अपने से कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, डिग्री हाथ में ले लीजिए, कहीं नौकरियां भी नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और इस पे आई थिंक अब तो हाई टाइम हो चुका है। अब बच्चे सिर्फ डिस्ट्रेस नहीं है, अब हम गुस्सा हैं, अब हम नाराज़ हैं और अब हमारी नाराज़गी आपको धीरे धीरे सड़कों पर भी दिखना शुरू हो जाएगी। तो डिमांड यही है कि आप कैंपसेस जल्द से जल्द खोलिए और जो भी कोविड केयर फैसिलिटीज़ हर कैंपस में इंस्टॉल करवाइए, वैक्सीनेशन ड्राइव्स करवाइए, स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करवाइए और कैंपसेस को वापस से नॉर्मलसी की तरफ लेकर आइए। थैंक यू सो मच। जी बहुत। और हमारे साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है ब्रदर अब्दुल वदूद है और रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है आपका और मास्टर्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पेंडेमिक की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है मुतासिर हुई, उसने प्रॉब्लम का सामना किया, परेशानी का सामना किया। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पेंडेमिक की वजह से साइको प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स के ताल्लुक से जो अभी हमारे सामने जो डाटा आए, फवाद भाई ने हमारे सामने डाटा पेश किया, इस तरह मुज़क्किर भाई ने जो बयान किया, हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से कैंपस बंद हैं और एजुकेशन के नाम पर स्टूडेंट के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। पिछले 2 सेमेस्टर से जो है स्टूडेंट्स से पूरी फ़ीस ली गई है, कैंपस की फ़ीस ली गई, इलेक्ट्रिसिटी की फ़ीस ली गई, लेकिन उनको जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी वो कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, बल्कि उनसे जो है फ़ीस जमा करा ली गई। उसके बाद दूसरे जो कैंपसेस हैं, JNU हैं, जामिया है, DU है, वो मार्च से बंद होते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 15 दिसंबर से बंद है, क्योंकि वहाँ CA NRC प्रोटेस्ट के दौरान जब यूपी पुलिस कैंपस के अंदर घुसती है और स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करती है, उसके बाद से जो है कैंपस पूरी तरह से बंद है। उसके बाद से अब तक कैंपस नहीं खुला है और जब VC साहब से डिमांड की जाती है या AMU एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाया जाता है तो वो पेंडेमिक का बहाना बनाते हुए कह देते हैं कि ये फैसिलिटी का मसला है, अभी हम जो है कैंपस नहीं खोल सकते। और बात रही कि अक्टूबर नवंबर में जाकर जो है बहुत से लोगों का एडमिशन हुआ है MA में या BA में, जो जब तक जो है जो फेलोशिप मिलती थी स्टूडेंट्स को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी, वो आज भी उनको फेलोशिप नहीं मिल पाई है। वो विदाउट स्कॉलरशिप जो है उन्होंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नहीं मिल पाई है और वो स्ट्रेस में हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत बड़ी है जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो इकोनॉमिकली जो है पुअर होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीबन 32,000 स्टूडेंट जो है वो इनरोल हैं और जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब उनके क्लासेस का मसला होता है, जब उनके असाइनमेंट का मसला होता है, जब उनके एग्ज़ाम का मसला होता है, तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन जो है असाइनमेंट जमा किए जा रहे हैं, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो ऑनलाइन होती हैं, लेकिन पुअर नेट एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत से स्टूडेंट क्लासेस में प्रेजेंट नहीं हो सके। उनको यही नहीं पता कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेम में या थर्ड सेम में क्या पढ़ा है। जब उनसे एग्ज़ाम लिया, जब एग्ज़ाम में जब वो बैठते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उनसे हमारे जो टीचर्स हैं जब वो क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो उसका आंसर नहीं दे पाए हैं। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर रहे थे, चाहे वो BSW हो या दूसरे कोर्सेज़ हों जहाँ फील्ड वर्क होता है या लैब में जो वर्क करते हैं, तो आज प्रोफेशनल कोर्सेज़ जो लोग कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस के बेस पर जो है वो जॉब मिलती है।
आज उनके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो फील्ड वर्क पर नहीं जा पाए हैं। उनको पता ही नहीं है कि फील्ड वर्क में कौन सी चीज़ होती है। जब हमको फील्ड रिपोर्ट जमा करनी होती है अपने डिपार्टमेंट में, वो नहीं जानते हैं कि किस तरीके से फील्ड रिपोर्ट तैयार करना है और चेयरमैन साहब को जो है, डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब को फील्ड रिपोर्ट देना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त जो PhD स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, कैंपस ओपन ना होने की वजह से उनकी रिसर्च जो है मुकम्मल नहीं हो पा रही है, वो अपनी थीसिस जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिसर्च में जो है प्रॉब्लम हो रही है। या जो लोग जो BA कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या MA कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे कोर्सेज में एप्लीकेंट हैं, उनको प्रिपरेशन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वो घर पर बैठकर जो है उस तरीके से तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह वो कैंपस में रहकर लाइब्रेरी या रीडिंग रूम्स में जाकर जो है वो कर सकते थे और आगे किसी दूसरे क्लास में जो है वो एडमिशन ले सकते थे। हमने अभी रिसेंटली SIO MU जोन ने वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब और AMU एडमिनिस्ट्रेशन से 2 दिन पहले मुलाकात की थी और डिमांड की है कि दोबारा से जो है कैंपस रीओपन किया जाए। और ख़ास तौर से हमने ये डिमांड की है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, चाहे वो इनरोल हों या ना हों, जो एप्लीकेंट हैं दूसरे कोर्सेज में जो एग्ज़ाम देने के लिए आ रही हैं, उनके लिए जो गर्ल्स हॉस्टल हैं उनको रीओपन किया जाए ताकि वहाँ वो सेफ्टी के साथ रह सकें और उनके एकोमोडेशन का इंतज़ाम सही से हो सके। क्योंकि अलीगढ़ एरिया वो एरिया जहाँ एकोमोडेशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और दूसरी सेफ्टी के भी मसाइल हैं। तो हमने अभी तारिक मंसूर साहब और AMU एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की है और इससे पहले भी हम कई बार डिमांड कर चुके हैं, लेकिन AMU एडमिनिस्ट्रेशन और VC साहब के ने हर बार यही कहा है कि अभी कोरोना पेंडेमिक है, अगर हम जो है यूनिवर्सिटीज़ और कैंपस ओपन करते हैं तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि स्टूडेंट अगर इससे अफेक्ट होते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि स्टूडेंट्स को बुलाइए और उनको वैक्सीनेशन कराइए और साथ ही साथ तमाम टीचर्स का भी वैक्सीनेशन जो आसान है कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएंगे तो हम वो ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही वो डिमांड है जो SIO MU और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कैंपस रीओपन करने के लिए कह रही है। जी और आज की जो इस्लामिया से रहा है और इस वक्त भी वो जामिया के एप्लीकेंट थे और MA के एंट्रेंस के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ओपन करने की बात हो रही है। बिल्कुल मैं एज अ जामिया स्टूडेंट ये कहना चाहता हूँ कि कैंपस का खुलना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर जामिया, क्योंकि पिछले 2019-14 दिसंबर से जामिया जो है वो बंद है और जामिया में बिल्कुल यानी कि अभी देखा जाए कि JNU के अंदर जो है वो रिसर्च स्कॉलर के आने की जो है वो परमिशन हो चुकी है, वो जो है लाइब्रेरी खोल रहे हैं, लोग जाके वहाँ पे बैठ के एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन जामिया के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल इस बात को लेकर सीरियस नहीं है कि किसी भी तरह से कैंपस को खोला जाए या स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। मैं आज भी जामिया के हमारे कुछ साथियों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया है और हम लोगों ने ये डिमांड किया है कि कैंपस जो है वो खुलना चाहिए। यदि अभी आफरीन बोल रही थी कि बिल्कुल छात्रों के अंदर जो है वो गुस्सा है और वो गुस्सा जो है वो सड़कों पे दिखाई देगा आने वाले वक्त में अगर कैंपस नहीं खुलता है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से जेल में था और जेल में जो है ऑनलाइन कोर्ट चलता है। तो जब ऑनलाइन कोर्ट में हम लोग को प्रोड्यूस किया जाता था तो उस वक्त जो है कभी कोई एडवोकेट जो है वो बगैर ड्रेसअप में आ जाते थे या फिर टाइम पे नहीं ज्वाइन हो सकते थे या वीडियो जो है वो ऑन नहीं कर पाते थे या नेट का कनेक्शन जो है वो चला जाता था जेल के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की जगह है जेल, जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ होना चाहिए था। तो वहाँ पे हमें सही से जो है ऑनलाइन प्रोड्यूस नहीं किया जा सक रहा था। तो अगर बाहर आप देखेंगे जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, तो गोया के इसमें डिवीज़न हो गया है कि गरीब और अमीर, यानी कि अमीर के बच्चे तो नेट में मतलब कि नेट हासिल करके वाईफाई लगा के जो है वो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा, और कितने % गरीब हैं इंडिया में इसका आप सबको पता है, तो गरीब का बच्चा वो कैसे ज्वाइन करेगा।
मतलब कि इस तरह से बांट दिया गया है और इसलिए लोगों को तालीम से दूर किया जा रहा है। इससे ये है कि एक पूरे ज़्यादातर लोगों को, यानी कि वो गरीब लोग जो सबसे ज़्यादा हैं, जो पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जो है वो तालीम से रोकने का काम किया जा रहा है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे तरीके से प्री प्लान्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से इस बात से जब से 2014 से ये सरकार आई है, तो कभी जो है स्टूडेंट से पकौड़ा तलवाने की बात करते हैं और कभी भी जॉब के इशूज़ पे और उसके जो है कभी किसी तरह की जो है वो स्टूडेंट्स के लिए और बेरोज़गारी के लिए कोई बात नहीं किया गया। तो इसी तरह जो है इंस्टीट्यूट को हमेशा टारगेट किया गया, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो JNU हो। तो इसी तरह उसकी निजीकरण करने का जो है वो पूरी तरीके से वो कोशिश में लगे हुए थे और शायद इनको जो है पैंडेमिक का एक बहाना मिल गया है और शायद इसकी वजह से वो इस काम में मसरूफ़ हैं और वो जो है किसी तरह का कोई प्लान जो है वो स्टूडेंट के सामने नहीं रख पा रहे हैं और वो इसकी निजीकरण और वो डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम में क्या पढ़ेगा और वो डिसाइड करेंगे कि उसको जो है यूनिवर्सिटीज़ को जिस तरह से वो सड़कों को बेच रहे हैं, जिस तरह से वो इमारतों को बेच रहे हैं, उस तरह से वो इंस्टीट्यूट को भी बेचने का काम करेंगे। वो भी अडानी और अंबानी इस बात को तय करेंगे कि क्लासरूम में क्या कुछ पढ़ाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसी काम में बिजी है और वो जो है स्टूडेंट्स के लिए किसी तरह का कोई भी प्लान जो है वो नहीं दे पा रही है कि किस तरह से एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। हम लोग शुरू से क्योंकि स्टूडेंट हैं और हमारा सबसे अहम मुद्दा जो है वो एजुकेशन है और एजुकेशन के बाद जो है वो बेरोज़गारी है, तो हम हमेशा इस मुद्दों को लेकर हम लोग जो है वो सड़कों पर रहे हैं, हमेशा सरकार से जो है वो बात करने की और जो है अपने अधिकार को मांगने की जो है वो काम किए हैं। आइंदा भी इन फ्यूचर जब भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इस देश में हमेशा जो है बांटा गया है, पिछले चंद सालों से ये चीज़ ज़्यादा हो गया है, तो अभी भी जो है वो बांटने का काम किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो बटे नहीं, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। हमारा इस बात पे ईमान है, जैसा कि मैंने अरबी का जो है वो कुरान की एक आयत पढ़ी थी, इकरा पढ़ो, और फिर लोग जो है हम ये तमाम लोगों के लिए कि पढ़ो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो और लड़का हो या लड़की हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है। और इसलिए तमाम उम्र के लिए और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो पढ़े, और जब वो पढ़ेंगे तभी एक बेहतर हिंदुस्तान बन सकेगा, तभी वो एक बेहतर इंसान बन सकेंगे, तभी वो जो है समाज को, कम्युनिटी को और अपने कौम के लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। यदि अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो उसका नुकसान ये होगा कि जो है वो समाज में किसी तरह का कोई अपना योगदान जो है वो कोई इसी तरह का कोई चेंजेस लाने के लिए जो है कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि हम इस मुद्दे को लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे और अगर हमें इसके लिए जो है आगे भी मूवमेंट्स करने पड़े, प्रोटेस्ट करने पड़े, और जो भी चीज़ हो, अगर हम इस पे चाहें कि एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो JNU एडमिनिस्ट्रेशन हो, MU एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनसे डायलॉग करने का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कैंपस को खोला जाए। अगर फिर भी ये नहीं मानते हैं तो MHRC पे भी जो है हम लोग रेगुलर मेमोरेंडम वगैरह देकर जो है अपने डिमांड्स पूरा करेंगे, और फिर नहीं होगा तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं और फिर किस तरह से सड़कों पे उतरते हैं और किस तरह से अपने अधिकार की बात करते हैं, वो सब आपके सामने है, जिसको बोला नहीं जा सकता। इन्हीं चंद बातों के साथ जो हमें अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जी, तो ये है हमारे स्पीकर्स। अब हम कुछ सवालात ले लेते हैं जर्नलिस्ट हज़रात की तरफ से। मेरा ये सवाल है आपसे कि सुबह जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं उसको कवर भी कर रहा था जामिया में, आपके लोग वहाँ भी यही कह रहे थे कि जामिया ना खुलने के पीछे साजिश है। आज आप इस मंच से भी यही कह रहे हैं कि जामिया ना खुलने के पीछे साजिश है। क्या साजिश है? देखिए, असल क्या है कि मैं आपको बोला कि प्लान यही है गवर्नमेंट का भी, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट के इशारे पे चलती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका निजीकरण करने का जो है वो प्लान चल रहा है। और वो यही है कि जामिया जिस तरह से जो है वो अब तय करेंगे कि किस तरह से जो है वो क्लासेस में पढ़ाई हो, और वो उनके पास कोई प्लान नहीं है कि क्या किया जाए। तो फिलहाल वो इसमें मसरूफ़ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट जामिया में मतलब आए और पढ़े। तो लेकिन जामिया के जो स्टूडेंट हैं वो ये होने नहीं देंगे, और जल्द ही जो है हम लोग जो है वो सड़कों पे उतर के बड़े लेवल पे जो है वो इसका विरोध करेंगे और कैंपस को खुलवाने का जो है वो काम करेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। ये तो एक प्रोटेस्ट की और उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन इस सरकार को स्टूडेंट मोबिलाइजेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है
और स्टूडेंट मोबिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग चीजें ये करते रहे हैं, हमें बहुत साफ तौर पे ये दिख रहा है कि स्टूडेंट मोबिलाइज ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पे आम तौर पे सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों पर सवाल किया जाता है, उन यूनिवर्सिटीज को खास करके इसीलिए बंद रखा गया है ताकि किसी तरह का मोबिलाइजेशन ना हो पाए और जो असली मुद्दे हैं इस वक्त हिंदुस्तान के, हमारे समाज के, उन मुद्दों पर कोई बात ना हो सके। साथ में आप ये भी देखिए कि एक तरफ कैंपसेस को बंद किया है, दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन और कोचिंग का धंधा इस पैमाने पे चल रहा है कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर एक कोचिंग कंपनी है। तो ये किस तरह का प्रॉफिटियरिंग है कि पेप्सी कोला जैसा प्रॉफिट जो है आप शिक्षा से कमा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था का विरोध करना जो है वो विरोध सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ही निकलेगा। उस विरोध को रोकने के लिए कैंपसेस को बंद रखा जा रहा है, हमको ऐसा लगता है। क्या और भी यूनिवर्सिटीज में इस तरह की मूवमेंट चल रही है? हमने तो नेशनल कॉल दिया है और बाकी आने वाले दिनों में। हाँ, इस तरह के इंडिया भर में कई जगहों पे जो है मूवमेंट चल रहे हैं। बंगाल के अंदर चल रहे हैं। बंगाल के अंदर तो पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से जो है चल रहे हैं। इसी तरह जो है तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर भी जो है मूवमेंट्स चल रहे हैं और अभी जो है आज के बाद से जो है तेलंगाना वगैरह में भी शुरू होंगे, गुजरात के अंदर। और तो ये सब ऑलरेडी हो रहा है। SIO ने इनिशिएट किया है, बाकी इस मूवमेंट के अंदर तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं क्योंकि जो इश्यूज उठाए गए हैं वो कोई ख़ास SIO के स्पेसिफिक इश्यूज नहीं है बल्कि पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के इश्यूज हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कॉन्स्टेंटली बताया जा रहा है कि थर्ड वेव होगा इन द कमिंग डेज, फिर लॉकडाउन भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि इज इट फीजिबल टू ओपन कॉलेजेस नाउ, बिकॉज फॉर ऑल यू नो इन अनदर मंथ यू विल बी आस्क्ड टू क्लोज शट डाउन? दैट इज़ वेरी ट्रू, बट अभी देखिए एक्चुअली एक्सपेक्टेड ये था कि अगस्त के अंदर थर्ड वेव एक्सपेक्टेड थी, लेकिन साथ ही साथ ये पहले से कहा जा रहा था, बल्कि जब सेकेंड वेव ख़त्म हुई और पूरी वैक्सीनेशन की बात हो रही थी उस वक्त बात ये है कि आप जितना वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वेव्स को कम किया जा सकता है और उसकी इंटेंसिटी को, एक तो उसके अकरेंस को भी ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। और हमने ये देखा जितनी इंटेंसिटी सेकेंड वेव के अंदर थी और अभी जो है थर्ड वेव तो खैर मुल्क भर में शुरू नहीं हुआ, कुछ जगहों पे इन्फेक्शन रेट्स बढ़ रहे हैं। केरल के अंदर बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी आप देख रहे हैं कि केसेस थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा बढ़े हैं। तो ये सब यही इंडिकेट कर रहा है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा और अभी हमारी पार्ट ऑफ दिस डिमांड भी यही है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, ख़ासतौर से यूथ के अंदर बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले तो वो अबव 65 का लिए था, अबव 45 के लिए था और फिर 18 के लिए बात हुई थी, लेकिन अब अभी भी जो है एक बड़ी तादाद अबव 18 की है जो स्टूडेंट एंड यूथ का डेमोग्राफिक है जिसकी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। और कैंपसेस ओपन करना और कैंपसेस को वैक्सीनेशन के नोडल पॉइंट्स बनाना इसके लिए एक बहुत अच्छा वो रहेगा। बाकी रही बात इन्फेक्शन रेट, तो अभी आप देखिए इंडिया भर में जो है अक्सर वो बेशतर जगह जो है इन्फेक्शन रेट्स लेस देन 1% के हैं। अगर आप डेटा देखें सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें ओवर 1% का डेटा है। तो ये तो होगा, अब हम कोई पूरे इसके साथ नहीं बोल सकते कि होगा नहीं, कुछ भी ये नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इसी के लिए जब आप मार्केट खोल रहे हैं, जब आप सिनेमा हॉल्स खोल रहे हैं, आप सभी कुछ तो खोल रहे हैं विद कोविड नॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स, किस तरह से उसको डील किया जा सकता है। तो क्या आया सिर्फ एजुकेशन स्पेसेस ही ऐसी जगह है जहाँ कोविड होने वाला है? कोविड तो सभी जगह होने वाला है, वहाँ आप क्या कहते हैं डील करने के लिए आप नॉर्म्स बना रहे हैं, तो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी नॉर्म बनने चाहिए। यूपी इलेक्शन की गैदरिंग हो रही है, बार बार रैलियाँ हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं खुलेंगे। मतलब पूरे यूपी में जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग एक साथ जाके जो है वो अलग अलग स्टेज और मंच बना रहे हैं और फिर गैदरिंग हो रही है, लेकिन जो है इंस्टीट्यूट नहीं खोलेंगे। नहीं, और सिर्फ वॉट अबाउटरी का सवाल भी नहीं है, बात यह है कि शिक्षा, क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। आपको हेल्थ का कंसर्न हम सबको है, वैक्सीनेशन कराइए, कोविड केयर फैसिलिटीज दीजिए और साथ में अगर इमरजेंसी सिचुएशन दोबारा आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये हमारे डिमांड्स हैं। ठीक, थैंक यू।